अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही। हम अपने गांव गए थे 80 में, जो कि फैसलाबाद से आगे है। तो हम अपने मरबे में गए तो वहाँ घूमने फिरने के लिए। वहाँ गांव का माहौल देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इन्होंने छलियाँ जो हैं वो तोड़ के ज़मीन में अपनी ज़मीनों में इन्होंने खुश्क होने के लिए इनको डाला हुआ था, ताकि ये छलियाँ जो हैं वो अच्छे से खुश्क हो जाएं। इससे मकई का आटा भी बनता है। यहाँ पर जाते जाते रास्ते में मुझे इतनी बकरियाँ मिली कि मैं देख देख के मुझे तो बहुत डर लगता है। मैं तो इनसे दूर दूर भाग रही थी और ये सारी बकरियाँ जो ये माल्टे के बाग में आ गई। यहाँ पर माल्टों के इतने ज़्यादा बाग थे और एक दरख्त के साथ इतने इतने माल्टे, मैं तो देख के ही खुश हो गई। सच में मैंने गाँव में काफ़ी देर बाद चक्कर लगाया था, लेकिन सच में मुझे बहुत मज़ा आया। और हाथ से माल्टा तोड़ के खाने का तो अपना ही मज़ा है सच में। और आप लोगों को पता है कि गांव के लोग भी इतने अच्छे होते हैं। ये हम लोग किसी के बाग में गए थे तो उन्होंने कहा भाई जितने मर्ज़ी आप माल्टे खाएं, बस ये कि ज़ाया नहीं करने। और गांव में तो ग्रीनरी देख के भी एक अलग सा सुकून मिल जाता है, एक आंखों को ठंडक सी मिलती है। यहाँ पर मैं आप लोगों को करीब करके दिखाती हूँ कि एक बूटे के साथ, मतलब एक दरख्त के साथ जो है वो कितने कितने माल्टे लगे हुए हैं और इंसान देख के खुश हो जाता है। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि यहाँ पर पैली के अंदर ही इन्होंने सारा माल्टे जो हैं वो इकट्ठे कर लेते हैं और फिर इसकी पैकिंग भी यहाँ पर ही करते हैं। ये इन्होंने पैक कर करके सारा रखा हुआ है। मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ। ये जो इनको पहचान होती है, जो मीठे माल्टे होते हैं वो अलहदा कर लेते हैं और जो जिनको ज़रा वो पैल वगैरह लगनी होती है वो अलहदा कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर ही इनको चुन चुन के जो है वो पेटियाँ जो है वो अलहदा अलहदा कर लेते हैं, क्योंकि कुछ माल्टे जो हैं वो ज़्यादा बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। तो वो यहाँ पर ही इसकी सारी पैकिंग करते हैं और यहाँ से पैक होकर ये माल्टे जो हैं वो दूर दूर इलाकों में जाते हैं। सियालकोट और ये जो इस तरह के इलाके होते हैं ना, ये फिर वहाँ पर बेचते हैं इनको। ये देखें, इस तरह इन्होंने यहाँ पर ढेर लगाए होते हैं पैलियों के अंदर ही। तो यहाँ से फिर चुन चुन के जो है वो माल्टे अलग अलग कर लेते हैं और पैली के अंदर ही इन्होंने ये जो क्रेट जिसको कहते हैं, इनको भी पैली के अंदर ही बनाते हैं। ये सारा काम जो है ये पैली के अंदर ही बैठ के ये सब कर लेते हैं। और ये देखें, ये क्रेट बना बना कर तो रख रहे हैं। और छोड़े, इनकी स्पीड चेक करें ज़रा। अब यहाँ पर हम लोग सब जो हैं वो दूसरे मरबे में जा रहे हैं और यहाँ पर माल्टों के अलावा गन्ने और भी बहुत सारी चीज़ें लगी होती हैं, लेकिन माल्टा और गन्ना जो है ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा लगा होता है। और इतने मीठे और नरम गन्ने थे ना। यहाँ पर पैलियों में सरसों और साग भी बहुत था। तो साग तो हम लोगों ने घर आके बना लिया। और यहाँ पर सरसों भी बहुत ही, इनकी पैलियों के साथ साथ ही जो है वो नहरें भी हैं, वो भी मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। यहाँ पर पैली के साथ ही इनकी जो है वो छोटी नहर आती है सबसे पहले, और एक सड़क क्रॉस करें तो आगे जो फिर है वो दूसरी नहर आती है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अभी। और यहाँ पर मेरा जो सबसे छोटा भाई है वो मेरे बेटे को कहता है आओ मैं आपको इसके अंदर फेंक दूँ। यहाँ पर हम लोगों ने एक सड़क कह लें थोड़ी सी, तो वो क्रॉस की और यहाँ दूसरी तरफ आ गए हैं। तो ये इनकी बड़ी नहर है। यकीन माने, सच में मैं काफ़ी अरसे बाद गई थी, लेकिन मुझे अपने गांव में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आप लोग भी कमेंट में बताइएगा आप लोगों के कौन कौन से गांव हैं और आप लोगों को अपने गांव में कितना कितना मज़ा आता है। यहाँ पर इनकी एक हवेली थी जिसमें इन्होंने अपनी गायें, भैंस, बकरियाँ वगैरह, मुर्गियाँ, मुर्गे सब जो है वो इसके अंदर रखा हुआ था। आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।